20 साल की उम्र के बाद बहुत सी लड़कियां अचानक नोटिस करती हैं कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे। पोनी टेल पतली लगने लगती है, मांग चौड़ी दिखने लगती है और बालों में वो भारीपन नहीं रहता जो स्कूल या कॉलेज के शुरुआती समय में हुआ करता था। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। महिलाओं के बाल अचानक नहीं पतले होते, बल्कि शरीर धीरे धीरे संकेत देता रहता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तनाव, खराब खानपान, नींद की कमी, हार्मोनल बदलाव और रोज बालों पर डाला जाने वाला खिंचाव मिलकर बालों की जड़ों को कमजोर करने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआत में बाल झड़ना बहुत सामान्य लगता है, इसलिए लोग उसे नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि बाल विजिबली पतले न दिखने लगे। एक समय था जब ज्यादातर भारतीय महिलाओं के बाल बेहद घने और लंबे हुआ करते थे। वजह सिर्फ तेल लगाना नहीं था, उनका जीवन शरीर के नेचुरल रिदम के साथ चलता था। घर का बना खाना, पर्याप्त पोषण, कम प्रोसेस्ड फूड, कम मेंटल ओवरलोड और बालों के साथ जेंटल व्यवहार। लेकिन आज की लाइफस्टाइल ने सबसे पहले महिलाओं के नर्वस सिस्टम पर असर डाला है। सुबह से लेकर रात तक दिमाग लगातार स्ट्रेस मोड में रहता है। करियर प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन, रिलेशनशिप स्ट्रेस, बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी और फ्यूचर एंजाइटी शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देते हैं। जब शरीर स्ट्रेस में होता है, तो वो सबसे पहले उन चीज़ों की एनर्जी कम करता है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं मानी जाती। बाल उन्हीं में से एक है। इसलिए क्रॉनिक स्ट्रेस का असर सबसे पहले स्कैल्प पर दिखाई देता है। जब कोई महिला लगातार तनाव में रहती है, तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन लंबे समय तक हाई रहे तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगता है। स्कैल्प तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचते। हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। पहले बालों की ग्रोथ स्लो होती है, फिर स्ट्रैंड्स पतले होने लगते हैं और बाद में शेडिंग बढ़ जाती है। कई लड़कियां नोटिस करती हैं कि स्ट्रेसफुल फेज के 2-3 महीने बाद अचानक बहुत हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। शरीर स्ट्रेस को इंटरनली स्टोर करता है और कुछ समय बाद उसका असर बालों पर दिखने लगता है। आज की यंग वुमेन की डाइट भी बाल पतले होने का बड़ा कारण बन चुकी है। सुबह कॉफी, दोपहर में कुछ लाइट स्नैक्स, रात को जंक फूड और बीच में शुगरी ड्रिंक्स। शरीर को प्रोटीन, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, विटामिन डी और B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि बाल मजबूत बन सके। लेकिन जब शरीर को ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो हेयर रूट्स कमजोर होने लगती है। आयरन डिफिशिएंसी महिलाओं में बेहद कॉमन है, खासकर पीरियड्स की वजह से। आयरन की कमी से स्कैल्प तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचती और बाल धीरे धीरे थिन होने लगते हैं। कई बार ब्लड रिपोर्ट्स बॉर्डर लाइन आती हैं, लेकिन सिम्टम्स साफ दिखाई देते हैं। फटीग, डल स्किन, ब्रिटल नेल्स और लगातार हेयर थिनिंग। प्रोटीन की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। बाल खुद प्रोटीन यानी कैरेटिन से बने होते हैं, लेकिन मॉडर्न डाइटिंग कल्चर ने महिलाओं को खाने से डरना सिखा दिया है। कम खाओ, थिन दिखो, कार्ब्स अवॉइड करो। इन सब के बीच शरीर बेसिक न्यूट्रिशन के लिए स्ट्रगल करने लगता है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो वो बालों की ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि उसके लिए बॉडी ऑर्गन्स ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए क्रैश डाइटिंग करने वाली कई महिलाओं के बाल कुछ महीनों में विजिबली थिन होने लगते हैं। फिर आता है टाइट हेयर स्टाइल्स का डैमेज, जिसे बहुत लोग सीरियस नहीं लेते। रोज टाइट पोनीटेल, स्लीक बन, क्लचिंग, एक्सटेंशन, हीट स्टाइलिंग और हार्ड रबर बैंड्स स्कैल्प पर लगातार प्रेशर डालते हैं। हेयर रूट्स नेचुरली फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन जब उन्हें रोज एक ही डायरेक्शन में जोर से खींचा जाता है, तो फॉलिकल्स इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं। इसे ट्रैक्शन एलोपेशिया कहा जाता है। शुरुआत में सिर्फ हेयरलाइन थिन होती है, फिर धीरे धीरे पूरे स्कैल्प की डेंसिटी कम होने लगती है। कई महिलाएं सोचती हैं कि टाइटली बाल बांधने से बाल सेट रहते हैं और कम टूटते हैं, लेकिन लगातार टेंशन जड़ों को कमजोर कर देता है। हीट स्टाइलिंग भी बालों को अंदर से हॉलो करने लगता है। स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्रायर से बाल बाहर से शाइनी दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से प्रोटीन स्ट्रक्चर टूटने लगता है। जब ये डैमेज बार बार होता है, तो बाल थिन, रफ और लाइफलेस लगने लगते हैं। ऊपर से केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे रीबॉन्डिंग, स्मूदिंग, कलरिंग स्कैल्प बैरियर को डिस्टर्ब कर देते हैं। शुरुआत में रिजल्ट्स अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हेयर डेंसिटी कम होने लगती है। स्लीप डेप्रिवेशन भी महिलाओं के हेयर थिनिंग का हिडन कारण है। रात में शरीर रिपेयर मोड में जाता है। इसी समय स्कैल्प सेल्स रिकवर करते हैं और नए हेयर ग्रोथ सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं।
लेकिन लेट नाइट स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, एंग्जाइटी और इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न शरीर के रिपेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। कम नींद सीधे हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, स्पेशली इंसुलिन, कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन को। इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हेयर साइकिल को छोटा कर देता है, जिससे बाल जल्दी शेड होने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी बिंज के बाद कॉमन हो जाता है। पीसीओएस, थायराइड इश्यूज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस महिलाओं में तेजी से बढ़ रही हैं। इनका पहला विजिबल साइन अक्सर हेयर थिनिंग ही होता है, खासकर स्कैल्प के क्राउन एरिया में डेंसिटी कम होने लगती है। कई बार महिलाएं सिर्फ ऑयल्स बदलती रहती हैं, जबकि प्रॉब्लम अंदर हार्मोन्स में चल रही होती है। अगर हेयर फॉल के साथ इर्रेगुलर पीरियड्स, एक्नी, फेशियल हेयर ग्रोथ, वेट गेन या एक्सट्रीम फटीग हो, तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं बल्कि इंटरनल इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। स्कैल्प हेल्थ को इग्नोर करना भी बड़ी गलती है। बहुत लोग सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स पर फोकस करते हैं, लेकिन हेल्दी हेयर की शुरुआत स्कैल्प से होती है। एक्सेसिव डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प, बिल्डअप, हार्श शैम्पूज और फ्रीक्वेंट वॉशिंग स्कैल्प माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब स्कैल्प इन्फ्लेम्ड रहता है, तो फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। कई लोग ऑयली स्कैल्प देखकर रोज शैम्पू करने लगते हैं, लेकिन ओवर वॉशिंग स्कैल्प को और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने पर मजबूर करता है। ये साइकिल लगातार स्कैल्प को स्ट्रेस्ड रखता है। इमोशनल ट्रॉमा का असर भी बालों पर बहुत गहरा पड़ता है। ब्रेकअप, लोनलीनेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फैमिली प्रेशर, ये सब सिर्फ माइंड को नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। शरीर इमोशंस को फिजिकली भी कैरी करता है, इसलिए इमोशनल स्ट्रेस के दौरान अचानक हेयर शेडिंग होना बहुत कॉमन है। शरीर हर समय ये डिसाइड करता रहता है कि एनर्जी कहाँ यूज करनी है। अगर उसे लगता है कि आप लगातार डेंजर या स्ट्रेस में हैं, तो वो हेयर ग्रोथ जैसी चीजों को सेकेंडरी बना देता है। सोशल मीडिया ने भी महिलाओं के हेयर कॉन्फिडेंस को डैमेज किया है। हर जगह एडिटेड फोटोज, एक्सटेंशंस, फिल्टर्स और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देखकर महिलाएं अपने नेचुरल हेयर को इनएडिक्वेट महसूस करने लगती है। फिर शुरू होता है ओवर एक्सपेरिमेंटेशन। हर महीने नया ट्रीटमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोसीजर्स। लेकिन स्कैल्प को लगातार प्रोडक्ट्स से ओवरलोड करना फॉलिकल्स को सफोकेट कर सकता है। हेयर केयर इंडस्ट्री अक्सर क्विक फिक्सेस बेचती है, जबकि रियल हेयर रिकवरी अंदर से शुरू होती है। बाल पतले होने का सल्यूशन सिर्फ एक्सपेंसिव सीरम्स नहीं है। सबसे पहले बॉडी को सेफ और नरिश्ड फील कराना जरूरी है। बैलेंस्ड मील्स, पर्याप्त प्रोटीन, आयरन रिच फूड्स, हेल्दी फैट्स, सीड्स, नट्स, सीजनल फ्रूट्स, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सब स्कैल्प को रीबिल्ड करने में मदद करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। डीप स्लीप, सनलाइट एक्सपोजर, फिजिकल मूवमेंट और नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन हेयर ग्रोथ के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कोई ऑयल या शैम्पू। हेयर स्टाइलिंग में भी बदलाव जरूरी है। रोज टाइट हेयर स्टाइल्स की जगह लूज ब्रेड्स, सॉफ्ट स्क्रंचीज और स्काल्प फ्रेंडली स्टाइलिंग अपनाना चाहिए। वेट हेयर को अग्रेसिवली कोम करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय रूट्स सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं। हीट टूल्स का यूज कम करना स्काल्प को रिकवर होने का मौका देता है। तेल लगाना तभी फायदेमंद होता है जब स्काल्प इन्फ्लेम्ड ना हो और मसाज जेंटल हो। एक्सेसिव रबिंग रूट्स को और कमजोर कर सकता है। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि वंस हेयर थिनिंग शुरू हो जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर लगातार हील करने की कोशिश करता है अगर उसे सही कंडीशंस मिले। हेयर फॉलिकल्स लंबे समय तक डॉर्मेंट रह सकते हैं, लेकिन सही न्यूट्रिशन, स्ट्रेस रिडक्शन और जेंटल केयर से कई बार डेंसिटी इंप्रूव हो सकती है। सबसे जरूरी है रूट कॉज समझना। सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट से टेम्पररी शाइन मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक हेल्दी हेयर के लिए बॉडी को अंदर से सपोर्ट करना पड़ता है। महिलाओं के बाल सिर्फ ब्यूटी नहीं, बॉडी हेल्थ का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब शरीर एग्जॉस्टेड, अंडर नरिश्ड और स्ट्रेस्ड होता है, तो बाल सबसे पहले सिग्नल्स देने लगते हैं। इसलिए हेयर थिनिंग को सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू समझना गलती है। ये शरीर की भाषा है, जो बता रही होती है कि अंदर बैलेंस बिगड़ चुका है। जो महिलाएं इस सिग्नल को समय रहते समझ लेती हैं, वे सिर्फ अपने बाल ही नहीं, अपनी पूरी हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं।